गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट हिंदी व्याकरण पार्ट नंबर 3 स्वरों की मात्राएं। अपना चैप्टर का नाम है स्वरों की मात्राएं कि स्वरों की मात्राएं कैसे लगाई जाएंगी। वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर और व्यंजन ये क्या होते हैं? दो प्रकार के वर्ण होते हैं। प्रत्येक स्वर ए को छोड़कर के कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे अब देखना यहाँ पे कुछ चिन्ह दिए हुए हैं ए को छोड़ के, यानी स्वर क्या होते हैं? ए से लेकर अह तक जो होते हैं उनमें से ए को छोड़कर बाकी जो स्वर है उनकी क्या होती है? मात्राएं लगती हैं। देखना ये आ क्या है? स्वर है, इसकी ये मात्रा। ये ईश्वर है, इनकी ये मात्रा। ये बड़ी ई है, इनकी ये मात्रा। ये छोटा ऊ, इनकी ये मात्रा। ये बड़ा ऊ, इनकी ये मात्रा। ये री, इनकी ये मात्रा। ए की ये मात्रा, ऐ की ये मात्रा, ओ की ये मात्रा, औ की ये मात्रा, अंग की ये मात्रा, अह की ये मात्रा, और ये अंग के ऊपर क्या? चंद्र बिंदु, इनकी ये मात्रा। इन चिन्हों को ही मात्राएं कहते हैं। ये जो चिन्ह है ना, जो अभी मैंने आपको बताए थे, ये जो चिन्ह है, ये आ का, ये छोटी की, ये बड़ी की, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये री, ये ए, ये आई, ये ओ, ये औ, ये अंग, ये अहर, ये चंद्र, ये जो चिन्ह है यानी आ, छोटी ई, बड़ी ई, इनके आगे जो ये इन चिन्ह लग रहे हैं, ये क्या है? मात्राएं। स्वरों का चिन्हों में बदला हुआ रूप मात्रा होती है। स्वरों का क्या है? चिन्हों में जो बदला गया, जो चिन्ह मैंने बताए थे, यही क्या होती है? मात्राएं होती हैं। व्यंजनों के साथ ही स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। व्यंजनों के साथ व्यंजन होते हैं ना, क, ख, ग, घ, ड़, च, ऐसे करके ये क्या है? व्यंजन है। तो इन व्यंजनों के साथ क्या स्वरों की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे क के आ की मात्रा लगा दी अपन ने, तो ये क्या बन गया? का, ऐसे करके। सभी व्यंजनों में ए जुड़ा रहता है। जैसे यानी सभी व्यंजन जो क से लेकर है तक जो व्यंजन होते हैं उनमें सब में क्या हुआ रहता है? ए जुड़ा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है, क में ए निकल रहा है में ए जुड़ा हुआ है, जय में ए। अपन बोल के देख लो, जैसे मैं बोली च, तो च में क्या निकल रहा है? ए। ऐसे मैं बोली ट, तो ट में क्या निकल रहा है? ए। वर्णों, स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजन, स्वर ऐसे लेकर अह तक, व्यंजन कैसे लेकर है तक, इनके दोनों के मेल से क्या बनेंगे? शब्द। जैसे मैंने बोला आम, तो आ क्या है? स्वर, और मैं क्या है? व्यंजन। तो दोनों के जोड़ने से क्या बना? आम। आम बना, आम क्या हुआ? शब्द। जैसे क, म, ल, तो क में क्या है? ए निकल रहा है। ए क्या है? स्वर हुआ, और क क्या है? व्यंजन। ऐसे ही मैं में ए निकल रहा, तो ए क्या हुआ? स्वर, और मैं क्या है? व्यंजन। ऐसे ल में क्या निकल रहा? ए स्वर और ल व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन दोनों मिलके ये क्या बना? कमल। तो ये कमल क्या बना? शब्द। ऐसे ग में आ स्वर निकल रहा है, ये में ए स्वर निकल रहा है, दोनों को जोड़ के शब्द बना गाय। जब हम स्वरों की मात्राओं को व्यंजनों पर लगाते हैं तो उन व्यंजनों की ध्वनि बदल जाती है। यानी स्वरों की मात्रा जैसे अभी लगाई थी ना अपने ए की, ये आ की, जैसे शब्द बनाए थे, तो इनकी क्या ध्वनि ही बदल जाती है। स्वर तथा उनकी मात्राओं का प्रयोग, यहाँ पे स्वर दे रखे हैं इधर, और ये मात्रा के चिन्ह है, और इनका यहाँ पे प्रयोग किया गया है। देखना ये ऐश्वर्य, इनकी कोई मात्रा नहीं लगती, इनसे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे क, इनका कोई मात्रा का स्थान है, इनसे शब्द बना कमल। आ की मात्रा ये इनकी मात्रा है, और ये मात्रा सहित व्यंजन, जैसे ग में लगाई हमने आ की मात्रा, तो ये बना गा। ये मात्रा का स्थान है कि कहाँ पे मात्राएं लगती है, ऊपर लगती है, नीचे लगती है, आगे पीछे कहाँ लगती है। तो ये ग के जो मात्रा लग रही है कहाँ लग रही है? व्यंजन के बाद में, और शब्द क्या बना? गाय। छोटी ई ये स्वर है, ये इसकी मात्रा है, ये निर्मित शब्द बना कैसे? छोटी की मात्रा लगे क्या बना? की बना। मात्रा कहाँ लग रही? व्यंजन से पहले, यानी व्यंजन कैसे में कैसे पहले लग रही है ना मात्रा, शब्द बना किरण। ऐसी बड़ी की मात्रा, ये इसकी मात्रा चिन्ह है, और ये व्यंजन से बनी
मात्रा, यानी व्यंजन के इसमें ग, ग की मात्रा लग रही बड़ी की इधर से, तो व्यंजन के पहले लग रही बाद में, व्यंजन के बाद में। शब्द क्या बना? गीत। ऐसे ही छोटा ऊ की मात्रा, ये मात्रा चिन्ह है, ये व्यंजन के साथ मात्रा लग रही है। व्यंजन कैसे? पै। पै की मात्रा कहाँ लग रही है? नीचे। कहाँ लग रही है? नीचे, व्यंजन के नीचे। और शब्द क्या बना? पुल। आगे बड़ा ऊ की मात्रा, ये मात्रा चिन्ह है, और ये व्यंजन जय के नीचे लग रही है मात्रा। मात्रा कैसे लग रही है? ऐसे। तो कहाँ है? ऊपर एक नीचे, तो मात्रा कहाँ? व्यंजन के नीचे। और इनसे शब्द क्या बनेगा? जून। आगे ऋषि, ऋषि ये इसकी मात्रा है, ये न व्यंजन है, न के नीचे मात्रा लग रही है, तो ये क्या बना? नृ। व्यंजन के नीचे, और इनसे शब्द क्या बना? नृप। ऐसे ऐसे एड़ी ये इसकी मात्रा चिन्ह है, और श इसका क्या है? व्यंजन है, और ये ऊपर मात्रा लग रही है व्यंजन के ऊपर। शब्द बना शेर। ऐसे ऐ, ऐसे ऐनक, ऐसे एड़ी, सॉरी ऐसे एड़ी था, ये ऐसे ऐनक। जैसे बै के लगाई मात्रा, तो क्या बना? बई। ये कहाँ लग रही है? व्यंजन के ऊपर, तो शब्द बना बैल। ऐसे ही ओ, ये ओ की मात्रा के निशान है, ये क के बाद लग रही है ओ की मात्रा, ऐसे व्यंजन के बाद। शब्द क्या बना? कोयल। ऐसे ही औ, ये मात्रा चिन्ह औ, ये क के औ की मात्रा, तो ये भी क्या लग रही है? बाद में लग रही है, व्यंजन के बाद में। शब्द क्या बना? कौआ। ऐसे अंग की मात्रा, ये चन इसका निशान है, ये बै के ऊपर लग रही है, व्यंजन के ऊपर। शब्द क्या बना? बंदर। ऐसे है, ये इसकी मात्रा चिन्ह है, ये व्यंजन के बाद में लग रही है, ऐसे व्यंजन के बाद। शब्द क्या बना? छह है और नमः है। मात्रा वाले शब्द। अब ये क्या है? मात्रा वाले शब्द, जैसे मैंने अभी बताया था, ऐ से लेकर अह तक स्वर होते हैं, लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती। उनसे क्या बनते हैं? केवल शब्द बनते हैं, जैसे 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, ऐसे। ये क्या है? आ से लेकर सभी मात्राओं के शब्द। जैसे गाय, तो गाय में कौन सी मात्रा लग रही है? आ की मात्रा। ऐसे ही है में छोटी की मात्रा, जो व्यंजन के पहले बन लग रही है, तो इनसे क्या बना? शब्द हिरन। ऐसे ही हाथी, इसमें ई की मात्रा बाद में लग रही है व्यंजन के, ये बड़ी ई की मात्रा है, तो ये शब्द बना हाथी। ऐसे यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लग रही है 6 के, और वो भी व्यंजन के नीचे, तो ये शब्द क्या बना? कछुआ। ऐसे जय में बड़ा ऊ की मात्रा लग रही है, वही व्यंजन के नीचे लग रही है, ये क्या शब्द बना? जूता। ऐसे ही ए की मात्रा शब्द के ऊपर लग रही है, शब्द क्या बना? शेर। ऐसे ही बै के ऊपर मात्रा ऐ की लग रही है, और व्यंजन के ऊपर लग रही है, शब्द क्या बना? बैल। यहाँ पे ओ की मात्रा शब्द के बाद में लग रही है, और शब्द क्या बना? मोर। ऐसे यहाँ पे औ की मात्रा शब्द के बाद में, जैसे थे के औ की मात्रा लग रही है, तो बाद में लग रही है, शब्द क्या बना? हथौड़ा। आग री से ऋषि की मात्रा, ये कहाँ लग रही है? नीचे, व्यंजन के नीचे, तो शब्द क्या बना? कृषक। कृषक किसको बोलते हैं? किसान को। आगे अंग की मात्रा ए के ऊपर लग रही है बिंदु, और शब्द क्या बना? अंकुर। आगे अह की मात्रा शब्द के बाद में लग रही है, और शब्द क्या बना? नमः है। नमः किसको बोलते हैं? नमस्कार करना। आओ दोहराएं। प्रत्येक स्वर ए को छोड़कर की मात्रा होती है जो व्यंजनों पर लगती है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो मात्राएं होती हैं वो प्रत्येक स्वर की जो मात्रा होती है वो कहाँ लगती है? व्यंजनों के ऊपर, लेकिन केवल ए को छोड़ के। ए की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी स्वरों की जो मात्रा वो कहाँ लगती है? व्यंजनों। जैसे क पे आ की मात्रा लगी, क्या बना? का। मैं पे छोटी की मात्रा लगी, क्या बना? मी। ले पे बड़ी की मात्रा बनी लगी, क्या बना? ली। ऐसे करके सभी व्यंजनों में ए जुड़ा रहता है, जो भी आपने बताया था। व्यंजन जैसे कै बोलो, पै, है, ल, र, मैं, न, इनमें क्या निकल रहा है? सब में ए। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी वर्ण एक वर्ण से तो बनेगा नहीं, वर्णों के मेल से, यानी 2 वर्ण हो गए। जैसे एक मैंने बोला र, एक आगे बोल दिया थ, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? शब्द। क्या शब्द बनेगा? र, थ, रथ। तो क्या शब्द बना? रथ। प्रत्येक स्वर की एक विशिष्ट ध्वनि होती है। प्रत्येक स्वर यानी आ, इनकी ये ध्वनि होती है। ई,
बड़ी ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐसे करके इनकी क्या सबकी अलग अलग ध्वनि है। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग है। जो भी व्यंजन होंगे उन पे क्या है, जो मात्रा लगेंगी उन स्वरों की जो मात्राएं को क्या हम करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। जैसे क के लगा दी ऊ की मात्रा कू बन गया, मैं के ई की मात्रा लगा दी मी बन गया। ये क्या है, स्वरों से ही मात्रा लगती है।